तो एग्जाम ठीक ठाक हुआ बेटा? यस सर। यस सर। हाँ सर। इजी लगा होगा? ठीक है, इस सर हफ्ता हम 29 नंबर मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक था। हाँ सर 29 नंबर पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन। कुछ मिस्टेक है क्या? यस सर सर चेक किया सर पर आंसर हम सही वैल्यू कर ऑफ दिए। एक्स इन द फैक्टर ट्री का आंसर क्या होगा सर? कुछ फिगर विगर दिया ही नहीं रहता। सर ट्रीट हो तो नहीं बना था सर। एक यस सेकंड, सर। सर और यस एक सर। और क्वेश्चन था, एक सेकंड बेटा। द स्क्वायर ऑफ सर पर मेरा 29 नंबर सही हुआ है। एक सेकंड बेटा, देख रहा हूँ मैं। क्लास 10th का है ना? यस सर। यस सर। नंबर सिस्टम्स। एक सेकंड, अगर कुछ डिस्कस करना है तो बस देख लीजिए। कौन सा सर क्वेश्चन और बोल एक रहे हैं बेटा? और कौन सा क्वेश्चन? आप क्वेश्चन सबको दिख रहे हैं क्वेश्चंस? सर 29। 29th क्वेश्चन। बाकी सब ठीक है क्या? यस सर। और एक और क्वेश्चन था हाँ सर, उसमें एक ये सेकंड, दिया था 29 कि देखने दीजिए। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फैक्टर ट्री। ओके, है ही नहीं क्या ट्री? नहीं सर। ओके ठीक है, तो वो गलत हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो हाँ गया। सर पर तब भी हमको लगा कि अटेम्प्ट करने पे मार्क्स मिलेगा तो हम कोई भी अटेम्प्ट किए ठीक है तो बेटा, मेरा वो सही तब सही हो गया सर। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, मतलब हाँ ऐसा सर। प्रिंटिंग मिस्टेक्स होता है बीच बीच में। और कुछ क्वेश्चंस? नो सर। सर द स्क्वायर ऑफ एनी इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन। हाँ, द स्क्वायर ऑफ एनी द स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल नंबर क्या होगा? सर इरेशनल और रैशनल। कुछ भी हो सकता है ना? रैशनल समटाइम्स हाँ, कुछ भी हो सकता है ना? समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। हाँ हाँ सही है, सर। क्योंकि इरेशनल का मतलब ऐसा नहीं है ना सिर्फ स्क्वायर रूट ही इरेशनल है, क्यूब रूट भी इरेशनल होता है ना। कहाँ है वो क्वेश्चन? सर नीचे था। ओके, मिल नहीं रहा है मुझे। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ ए इरेशनल ओके नंबर सर। कैन बी रैशनल और रैशनल, वो आंसर होगा। ठीक है, ओके सर। सो सर क्वेश्चन इजी था सर। हाँ ठीक है, मतलब ये जस्ट आपका प्रैक्टिस के लिए, मतलब हर टेस्ट इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट है ना, थोड़ा सा मार्क्स स्कोर करने के लिए दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस कर सर सकते हैं? हमको एक डाउट है। शेयर कर लीजिए अगर डाउट है तो। ओके सर। सर स्क्रीन शेयर करें? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सर हम्म सर मेरा भी कुछ डाउट था सर, आपको फोन किया था ना उस दिन। आपको डाउट पाई के बारे में पूछ रहे हैं ना? यस सर। काम कर लीजिए, इसके इसके बाद लेंगे। कौन शेयर कर रहा है बेटा? सर हम। शेयर कर लीजिए। सर 1 का सी होगा। हम्म सर क्वेश्चन नंबर 1 का सी होगा। जब तक वो शेयर नहीं कर रहे एक सर हम्म तो क्या हुआ, शेयर नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर नहीं। क्या व्हाट्सएप में जो सेंड किया वो है क्या? 10 साइन पावर 4 व्हाट्सएप में क्वेश्चन आया था एक।
काम कर लीजिए जब तक इतना शेयर नहीं हो रहे। एक क्वेश्चन देखिए, सर जो व्हाट्सएप पे आया सर उसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ वही देख रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भेजे है समन। 10 sin power 4 theta plus 15 cos power 4 theta is equal to 6. Find 27 cosecant power 6 plus 8 secant power 6 theta. doing the round tour right plan हाँ ओके, ये क्वेश्चन सब लोग सबको दिख रहे हैं? Yes, sir. देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। 10 sin power 4 plus 15 cos power 4 is equal to 6. इसलिए 27 cosecant power 6 का मतलब 27 by sin power 6 theta plus 8 by cos power 6 theta. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं। ये तो 3 क्यूब है, ये 2 क्यूब है। हो सकता है कि कुछ प्रोमिनेंस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, साइन पावर 6 कॉस पावर 6। सो इस इक्वेशन से हम साइन एंड कॉस का वैल्यूज निकाल सकते हैं। यस सर निकाल सकता है क्या? हाँ सर कैसे? 10 इंटू साइन पावर 4 थीटा प्लस 15 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइंस साइन स्क्वायर थीटा साइंस को होल स्क्वायर किया तो कॉस पावर 4 थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ओके, क्लियर है? तो देखते हैं हाँ सर कुछ हुआ तो अच्छा है। सो 10 साइन थीटा को x लिखता हूँ। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू x। तो ये तो x पावर 4 है, या साइन स्क्वायर थीटा को x मान लेते हैं। ओके, तो 10x स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यस सर सो 10x स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 6। सो यहाँ 10x स्क्वायर, यहाँ 15x स्क्वायर, टोटल मिलकर 25x स्क्वायर। 15 इंटू 2 माइनस 30x, यहाँ प्लस 15, ये 6 उस तरफ गया तो माइनस 6, तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, सो कुछ फैक्टराइज होगा ये 5 इंटू 5 है, ये 3 इंटू 3 है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ये माइनस बी होल स्क्वायर 5x माइनस 3 होल 5x स्क्वायर माइनस है ना। इसका मतलब 5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/5 है ना। So this implies sin square theta is equal to 3/5, cos square theta हो क्या होगा 1 माइनस 3/5, 2/5 हो जाएगा, सही कि नहीं? हाँ सर ठीक है हाँ सर तो अब ये निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा 27 बाई, और इसको मैं बोला था ना, दिस इज नथिंग बट 3 बाई साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, राइट। सो 3 बाई साइन स्क्वायर थीटा 5 होगा, यस सर 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा भी 5 है, यस
तो 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब है ना, 250. 125 प्लस 125, 250 आंसर। सर 250. क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहे? ओके, और कुछ डाउट्स है बेटा? समवन और कोई सेंड कर रहा है क्या व्हाट्सएप में? सर मेरा पॉलिनोमियल से डाउट है। हाँ ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके सर 1 मिनट। बाकी और कोई स्क्रीन शेयर करना चाहते थे पहले? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन कराइएगा। हाँ, सारा एक के बाद एक होगा बेटा सबका, ठीक है? यस सर। सर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? कॉम्पोनेंडो एंड, देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है? इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, मान लीजिए दो फ्रैक्शंस सेम है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है 1/2 इज इक्वल टू 3/6 होता है ना, अगर दो हाँ फ्रैक्शंस सर ठीक। a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी हो जाते हैं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज सेम एज, इस तरफ भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना है 3, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर -1, राइट? इस तरफ भी सेम करिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना है 9, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कितना है -3। ये दोनों अभी भी सेम है क्या? नहीं, अभी भी दोनों सेम है। हाँ सर सेम है। वैसा ही आप कुछ भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यस सर। a प्लस 2b बाई a माइनस 2b, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ c प्लस 2d बाई c माइनस 2d है, जो इस तरफ किया एग्जैक्टली वही इस तरफ भी किया तो वैल्यू सेम रहेगा। मान सर इसका लीजिए कुछ प्रूफ की तरह होता है कुछ? हाँ प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, इज इक्वल टू के मानना पड़ेगा। ओके, कौन शेयर कर रहे बेटा? कौन सा क्वेश्चन है, डाउट है? कौन सा क्वेश्चन डाउट है? आदित्य कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 18। 18, ठीक है बेटा, आप निकाल दीजिए, मैं बोलता हूँ। आप निकाल सकते हैं। ओके, ये समझ में आ रहा है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का? हाँ नॉट सर जस्ट ठीक दिस, है। मान लीजिए इस तरफ a बाई ए माइनस बी किया इज इक्वल टू क्या होगा, इस तरफ c बाई सी माइनस बी, समझ में आ रहा है? बस C माइनस तो इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है, इज इक्वल टू के मान लीजिए, सो a इज इक्वल टू बी के होगा, c इज इक्वल टू डी के होगा, राइट? हाँ अब सर। ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू a के प्लस में b के प्लस b बाई b के माइनस b, सो b भी कैंसिल होके k प्लस 1 बाई के माइनस 1 आएगा। हाँ सर। c प्लस डी बाई सी माइनस डी किया तो c इज इक्वल टू डी के प्लस डी बाई डी के माइनस डी, अभी भी d कैंसिल किया तो यही भी k प्लस 1 बाई के माइनस 1 ही आ रहा है ना। सर वो k प्लस डी और k माइनस डी ठीक है होगा ना?
नहीं डी कॉमन आएगा ना, ओके सर, समझ रहे? यस सर। सो जो इस तरफ किया वही चीज आप इस तरफ किया तो ये वो कॉमन आके दोनों तरफ सेम एक्सप्रेशंस बचेगा। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। तो सर दिस इज स्क्रीन कॉल्ड शेयर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट समवन इज आस्किंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकंड बेटा, हाँ 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 वो समझ में आ गया मुझे, मैं वही कर रहा हूँ, आपका ही कर रहा हूँ। ओके सर। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zero is 5 plus root 7, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। देखिए आपका स्टेटमेंट है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are alpha and beta is x square minus of sum of the roots into x अल्फा plus प्लस बीटा होल प्लस product of अल्फा the बीटा। roots, समझ रहे? is equal to 0, समझ रहे? ये यस सर। स्टेटमेंट पता है? दिस इज ए बेसिक स्टेटमेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो सिंपली x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 है ना। इसी को आप एक्सपेंड किया तो ये वाला आएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है, इसका जीरोस क्या होगा? अल्फा एंड बीटा है ना। क्लियर है ये? सर इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर है ना उसका। हाँ फैक्टर है ना, जीरोस का मतलब वही है ना, वो नंबर पुट करने से एक्सप्रेशन 0 हो रहे हैं। क्लियर? ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है irrational roots occur in pairs, occurs in pairs। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल if 2 plus root 3 is a 0, then the second 0 will be what? 2 minus root 3. The second 0 will be 2 minus root 3, समझ में आ रहे? यस सर। सो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 5 प्लस रूट 7 है, इसका मतलब दूसरा रूट क्या होगा? सर 5 माइनस minus root 7. समझ में रहे? यही लॉजिक है, एक बार 5 प्लस रूट 7 है तो दूसरा 5 माइनस रूट 7 होना चाहिए। इसके बाद व्हाट इज द इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को सम किया तो कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज 10 10 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 32. 25 माइनस 7 कितना? 18. सर 18। ओके समझ में आया? ओके और नॉट? यस सर। आंसर सही है? यस सर। सर बट हम लोग को पता नहीं था कि इरेशनल रूट्स ऑकर इन पेयर। ये कौन सा बुक से किया बेटा? सर मॉड्यूल। मॉड्यूल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आ सकता है, आपका स्कूल में नहीं आएगा सर और एक पॉलिनोमियल का जीरो नहीं हो सकता है सर, उसका क्या प्रूफ है? क्या है बेटा? सर मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 4x + 6, प्रूव दैट इट हैज नो जीरोस। प्रूव दैट इट हैज नो जीरोस। वो क्वेश्चन दिया है क्या टेक्स्ट मॉड्यूल में? यस सर, रुकिए फोटो खींच के शेयर कर। इक्वेशन क्या है? सर नो जीरो मतलब तो इमेजिनरी रूट्स हो गया ना। हाँ नो रियल वो रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू से ढूंढ के प्रूव कर सकते हैं। हाँ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया सर कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ओके अब तो 10th क्लास है ना, डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया ना आपको क्वाड्रेटिक में। मैं सोच रहा हूँ आप 9th क्लास है, 10th क्लास में है ना, ये भी आपको आ गया, क्योंकि ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक, इसका रूट्स क्या है? -b
प्लस आर माइनस रूट ऑफ b square minus 4a दैट इज इक्वल टू एक बार माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2 यार है माइनस बी माइनस रूट ऑफ सो इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स क्यों समझ में आ रहे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एक बार क्या होगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ समथिंग होगा एक बार माइनस बी माइनस रूट ऑफ समथिंग होगा ना Yes, sir. तो इसलिए irrational roots always occur in pairs समझ में आ रहा है? आपको पता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो इरेशनल हो जाएगा, नहीं नो रियल रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी रूट्स तो शायद वही क्वेश्चन है you had if you want to prove that the equation do not have any real roots just discriminant less than 0 दिखाना पड़ेगा आपका सर एक और क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन शेयर करें। और एक और क्वेश्चन डाउट है, थोड़ा स्क्रीन शेयर करें। कर लीजिए सर हम लोग का हीरॉन्स फॉर्मूला का कोई प्रूव होता है सर क्या हेरॉन्स फार्मूला हीरॉन्स फॉर्मूला का प्रूव होता है सर 11th में हाँ आया। हाँ सर आप करवाए थे पिछले साल। नहीं हेरॉन्स फार्मूला मैं नहीं करवाया सर कराए थे सर, ठीक है अच्छा है कराया तो। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके करवाए थे सर। हाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करके होता है करवाए थे सर आप। हाँ सर ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला ब्रह्मगुप्ता मतलब ब्रह्मगुप्ता का कौन सा फॉर्मूला सर वही तो सर एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल में कुछ 4 एंगल्स वाला है ना रहता है। हाँ सर वो सबका प्रूफ सबको 11th में आएगा बेटा अभी नहीं है सर कौन सा बेटा 22 है क्या 23 है सर 23। वो इजी है ना बेटा दिक्कत क्या हुआ आपको सर किए पर बन नहीं रहा। सर 2 रूट दिया, वो 2 0 दिया, बाकी 2 निकालना है, ठीक है डिवाइड करना होगा। आप निकाल दीजिए आप स्टॉप कर लीजिए स्क्रीन शेयर मैं लिख लिया तो ये है ना 4th डिग्री दिया 2 रूट्स दे दिया इसका मतलब व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विथ दीज टू एज रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये दोनों का सम कितना है 6x प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है 5. 7 9 minus 2 7 right this is the quadratic expression whose zeros are these two right यस सर। अगर ये दोनों इसका zeros है तो this has to be a factor of this यस सर। इसका फैक्टर्स ये दोनों है ना x minus this into x minus this so ये दोनों इसका भी फैक्टर्स है zeros है so this has to be a factor of this right यस सर। तो रिमेनिंग फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा इसको मतलब इसको इससे डिवाइड करना है राइट यस सर। सही कि नहीं यस सर। तो जस्ट डिवाइड करके रिमेनिंग क्वाड्रेटिक आ जाएगा क्योंकि 4th डिग्री को 2nd डिग्री से डिवाइड किया तो 2nd डिग्री बच जाएगा ना यस सर। फिर क्वेश्चन निकाल के हम लोग हाँ आंसर फिर इसको निकाल- फैक्टराइज करना है ठीक है किसको डाउट है बेटा ये सर सभी मुझे डाउट था, क्लियर हो गया। अच्छा समझ में आया यस सर। मतलब यही किया या मतलब करने के बाद भी नहीं आया कि या किया नहीं है सर किए थे पर रिमाइंडर में कुछ और आ रहा था। क्या क्या कुछ और आ रहा है ये सर, दोनों मतलब मल्टीप्लाई कि किया मैंने- ये वाला लिखा नहीं सर, ये वाला मेरा डिवाइजर नहीं आ रहा। हाँ ये नहीं लिखा ना आपने इसलिए नहीं आया ठीक है सर मैंने क्या किया है, 3 + √2 और 3 - √2 है ना, उसको हाँ। a + b * a - b का फॉर्म में लिए, तो a² - b² फॉर्म में है।
तो उसको ब्रेक करके जो डिविडेंड आ रहा है ना वो भी एक फैक्टर होगा, तो उससे डिवाइड कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है 0। किससे डिवाइड कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। 3 + √23 - √2 तो 7 आएगा आपको। ठीक है, ये वाला कर लीजिए। ये अभी ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। इसके बाद अभिनव, आप कुछ डाउट पूछ रहे थे बेटा? यस सर। अब बोलिए, डाउट क्या है आपका? सर मैं व्हाट्सएप पे बोल रहे भेजा थे हूँ कि सर। सर एक सेकंड, एक एक बात करिए। हाँ अभिनव, आप बोलिए। सर पाई तो एक इरेशनल नंबर है ना, और सर इस पाई को यूज करके ही सर हम लोगों के नेचर में सर बाकी सब स्फीयर या सर्कल होता है। तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि सर अगर पाई इरेशनल नंबर है, इट मींस दैट सर इसका कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो फिर ये स्फीयर और सर्कल नेचर में सर तैयार कैसे ठीक। हो रहा है सर? ठीक है, देखिए बेटा, रियलिटी एक सेकंड। देखिए बेटा, रियलिटी इज समथिंग आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस इज अनदर थिंग। सही है क्या नहीं? हम मान लीजिए समझ नहीं पा रहे कुछ चीजों को, इसका ये मतलब है क्या वो रियल नहीं है? समझ में आ रहे जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। जस्ट बिकॉज वी कैनॉट एक्सप्रेस समथिंग, डज इट मेक इट एनी लेस रियल? नहीं है ना? नो नो सर। देखिए, मान लीजिए आप एक पेंटिंग करना है, ठीक है? आपका फ्रेंड का पेंटिंग करना है, ठीक है? आपका फ्रेंड का कलर होता है ना कुछ कलर होगा। यस सर। उसको आप एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली 100%? नो नो सर। नहीं कर सकते ना, कोई भी चीज को 100% रिप्लिकेट नहीं कर सकते ना। नो। तो इसलिए मैं कल से बोलता हूँ, आप रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे, सो कल से पेंटिंग बंद करो। पूरी दुनिया में पेंटिंग नहीं करना है, कोई पेंटिंग नहीं करना है। वो गलत है ना? यस सर। तो हम क्या करते हैं? इफ वी कैनॉट एक्सप्रेस इट 100%, हम क्या करते हैं? 90% एक्सप्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर यस सर, 90% भी ट्राई नहीं करते कर पा रहे, हम 80% एक्सप्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं। कोशिश तो करते हैं ना? हैं। यस सर, समझ रहे? ट्राई करते हैं सर। हाँ, सो पाई भी वैसा ही है। ठीक है, पाई इज ए रियल नंबर। समझ में आ रहे? पाई एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है ना। पाई इज ए रियल नंबर, इसका मतलब है वो एग्जिस्ट होता है, ठीक है? बट पाई इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब क्या है? हम जब पाई को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए कोशिश करते हैं, समझ रहे, तब यस ये सर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जैसा एक्सप्रेस होता है। इसका मतलब पाई को डेसिमल फॉर्म में एग्जैक्टली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे? यस सर। इसका ये मतलब नहीं कि पाई रियल नहीं है। समझ रहे? पाई इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल 3.1415, ऐसा कुछ बहुत सारा बड़ा नंबर हो, मतलब ऐसे चलते रहेगा। इसका ये मतलब है कि पाई को आप डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। क्लियर है? समझ रहे? यस सर। सो हम यूजुअली क्या करते हैं, बहुत बार क्या है, हमको एग्जैक्ट वैल्यूज का जरूरत नहीं पड़ते। मान लीजिए आपके पास कुछ एरिया है, आपका कुछ लैंड है, समझ में आ रहे? यस सर। डैडी डैडी को कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैंड तो होगा ना। यस उस सर। लैंड को कैसे मेजर करते हैं? कट्टा में मेजर करते हैं या
स्क्वायर फीट में मेजर करते हैं, राइट? यस सर। मान लीजिए अपने पास 500 स्क्वायर फीट का जगह है, जमीन है, ओके। मैं एक बात पूछना, इसका ये मतलब है कि एग्जैक्टली 500 स्क्वायर फीट है क्या आपके पास? 500 स्क्वायर फीट आपके पास है, इसका मतलब क्या है? Does it mean that you have exactly 500 square feet? No sir, approximately. अराउंड अराउंड है। Around है ना, इसका मतलब 500 स्क्वायर फीट और 501 स्क्वायर फीट के बीच में कुछ ना कुछ जगह है आपके पास, समझ रहे? यस सर। तो दुनिया में कोई भी चीज को आप एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेटली एक्सप्रेस करते हैं। जो मान लीजिए सर्किल है, सर्किल का रेडियस 5 है, इसका एरिया कितना है? पाई इंटू आर स्क्वायर। सो पाई को आप एग्जैक्टली डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ 3.14 तक अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ, समझ रहे? 3.14 इंटू 25, समझ रहे? या रेडियस 10 ले लीजिए, कैलकुलेशन इजी होगा। इसका मतलब 314 स्क्वायर मीटर्स, समझ रहे? यस सर। इसका ये मतलब है क्या इस सर्किल का एरिया एग्जैक्टली 314 है क्या? नहीं सर। नहीं है ना, 314 पॉइंट नहीं। समथिंग समथिंग होगा, बट वो नेग्लिजिबल है, तो हम ज्यादा माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि किसको पता है ये 10 मीटर्स जो मैं लिख रहा हूँ वो एग्जैक्टली 10 मीटर्स है। आप ध्यान से देखा तो 1 मीटर भी आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। कोई है क्या जो 1 मीटर एग्जैक्टली मेजर करके दे सकते हैं मुझे? जो 1 मीटर हम बोलते हैं वो 1 मीटर नहीं है, ये समझ में आता है सबको? यस सर, उसके पॉइंट के में हाँ, भी पॉइंट्स में मतलब 1.0000 ऐसा नहीं होता है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर आता है ना, यस यस बट इसको हम माइंड कर रहे हैं क्या? वी आर नॉट माइंडिंग इट, राइट? यस तो ऐसा ही पाई को भी आप यूज कर सकते हैं, समझ रहे? वही है क्या आपका यस क्वेश्चन? सर। यस सर, यही था। समझ में आ रहा है जो? सो पाई का, यस। देखिए पाई इज एन इरेशनल नंबर, बट यूजुअली ये भी क्वेश्चन होते हैं, बट 22 पाई को हम 22/7 लिखते हैं ना, दिस इज ए रैशनल यस नंबर, सर। राइट? तो पाई 22/7 हाँ का सर। कैसे इक्वल होता है? तो आपका आंसर क्या है? So pi is not exactly 22/7. So 22/7 is what? It is a rational number very close to pi. समझ रहे? पाई का वैल्यू का बहुत नजदीक नंबर है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। और कुछ क्वेश्चंस है? और सर मैंने सर मैं सर व्हाट्सएप पे अगले भेजा दिन हूँ सर। व्हाट्सएप में भेजा है क्या? एक से मैं देख रहा हूँ। ये है क्या? हाँ सर यही वाला है। आप ओरिएंटेशन सही नहीं करते हैं। A sailor can row a boat 8 kilometers downstream and then return back to the starting point in 1 hour 40 minutes. If the speed of the stream is 2 kilometers per hour, find the speed of the boat in still water. इसमें दिक्कत क्या है बेटा? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। ठीक है, निकाल सकते हैं। मैं ही निकाला ना। इसमें दिक्कत क्या हुआ बेटा? कुछ स्पेसिफिक दिक्कत हुआ या? सर इसे स्टार्ट कैसे करेंगे सर? तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना बेटा। बोट है, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी v। इसका मतलब डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? v+2। अपस्ट्रीम में की स्पीड कितना होगा? v-2 सही है। v-2
राइट। सो टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। राइट। इसका मतलब फॉरवर्ड के लिए टाइम t1 है, बैकवर्ड के लिए मान लीजिए टाइम t2 है। t1 इज इक्वल टू 8/v+2, राइट। 8/v+2। t2 कितना है वापस 8/v-2, राइट। सो 8/v+2 प्लस 8/v-2 कितना होना चाहिए? क्वेश्चन के हिसाब से 1 आवर 40 मिनट्स है ना, यस सर। बट ये दोनों का यूनिट्स आवर्स में है, राइट, क्योंकि किलोमीटर्स बाय किलोमीटर्स पर आवर। यस सर। तो आवर्स में बचेगा ना, आवर्स ऊपर जाएगा ना, तो 1 आवर 40 मिनट्स को भी आप आवर्स में कैलकुलेट करना है। तो 1 प्लस 5/3 40/60, 1 प्लस 2/3, 5/3 हो रहे हैं। यस सर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक आएगा। हाँ सर अब हो जाएगा। हो जाएगा अभी ये सारा। हाँ सर अब हो जाएगा। आपको एज्यूम करना है ये सारा। क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स का जरूरत है, क्योंकि टाइम के बारे में बात कर रहे हैं ना, सो टाइम को t1 t2 मान लीजिए। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का बात कर रहे हैं, वो v मान लीजिए। मतलब ऐसा करके आप एज्यूम करना है। क्लियर? सर आप v2 और v-2 का एलसीएम लेके कर सकते हैं सर। क्या है? सर अभी तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ सॉल्व हो जाएगा। v² - 2 एलसीएम है। यस सर। So 8 into v plus 2 plus v minus 2, 2v is equal to 5/3. So 5v² minus 10 is equal to 16 सर 3s. v² - 4 ना। मतलब v² - 4 होगा। हाँ v² minus 4 है प्लस सर, 4 है सर। 20 48v. So 5v² minus 48v minus 20 is equal to 0. इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके मैं कुछ गलत किया था क्या? सर एलसीएम डेटा टाइम आप ऊपर तो चेंज करना पड़ेगा ना। क्या है? सर v² - 4 आप चेंज किए तो ऊपर में भी तो चेंज होगा। ऊपर एलसीएम डेटा टाइम सर। हाँ सर ऊपर तो 4v होगा। यस v plus 2 plus v minus 2 ही होगा ना, 2v आएगा। प्लस 2 minus 2 कैंसिल हो रहा है ना। यस सर। सर वो वाला तो 16v होगा ना। हाँ 16 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था, 16 into 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना 3 से। हाँ सर। 5v² minus 20 is equal to 48v. हाँ सर अब हो जाएगा। ठीक है। 50 into 2 है ना, माइनस 50v प्लस 2v करना है। So 5v into v minus 10 plus 2 into v minus 10 is equal to 0. सर v10 आ So रहा v equal to 10 और minus 2/5. So minus 2/5 को निकाल सकते हैं, मतलब v is equal to 10 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके सर। और कुछ डाउट्स है किसी का? सो आपको बोलिए। सर पिछले दिन आप एक क्वेश्चन दिए थे ना, √11 हाँ वाला। उसमें क्या दिक्कत है? सर उसमें मैंने एक सर फॉर्मूला तैयार किया है सर, एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए ना वो ठीक है या नहीं। आप शेयर कर लीजिए आपका। सर ठीक है सर, एक सेकंड रुकिए, मैं सर ठीक है सर मैं शेयर कर रहा हूँ सर।
सर मेरा एक डाउट है सर ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ सेंड कर लीजिए बेटा जो भी डाउट है। हाँ सर ठीक है। बेटा पॉलिनोमियल्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप कर लेता हूँ। ओके सर। सर रियल नंबर्स का भी आप बोले थे सर भेजेंगे। हाँ सर नेक्स्ट टेस्ट पॉलिनोमियल्स का होगा। रियल नंबर्स का मैं सेंड नहीं किया था क्या फाइनली? नो सर। नहीं सर आप बोले थे ऐप में अपलोड करवा दीजिएगा टेस्ट के बाद। ओके सर कर दिया सर ये वाला यूजिंग द आइडेंटिटी। सर ये वाला हम सुबह ही सॉल्व करके भेजे थे, उसी का मॉडिफिकेशन है। ये सर तो ये हम मैं क्लास में भी किया ना बेटा ये यस सर ये मैं मेरा हाँ सर क्वेश्चन ये तो हुआ है। सर क्लास मेरा में किया है क्वेश्चन बेटा ये हम नीचे वाला जो है ना सीकेंट थीटा एक बार ये देख लीजिए क्या करना है। हिंट दे देता हूँ मैं इसका संदीपन। सर शेयर स्टॉप कर दे सर। हाँ शेयर स्टॉप कर दे। हाँ एक बार आप निकाल सकते हैं स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं। सर मैंने वो क्वेश्चन व्हाट्सएप में भेज दिया है सर। देखिए आपको देख लीजिएगा सीकेंट सर। थीटा माइनस टैन थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। हाँ सर। सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। 1 तो यस सर। नीचे सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा को 1 बाई सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा कर लीजिए। इसके बाद हाँ एलसीएम सर ले लीजिए नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है हाँ सर। और सर हम्म सर मैंने व्हाट्सएप में सेंड कर दिया है सर। व्हाट्सएप में सेंड किया। 11 power n by d is equal to सर वहाँ पर सर जो इसमें क्या है बेटा? सर d इक्वल्स टू 2 टू द पावर जो n लिखा हुआ है ना हम्म सर ये n सर नंबर ऑफ टर्म्स है सर। हम्म हम्म सर ये 11 के पावर में जो आएगा सर उसको निकालने के तो लिए है 11 ये। पावर कितना आया बेटा आपका 4? वो फाइनल आंसर है क्या जो आप बोल रहे हैं n by d? यस सर 11 के पावर में जो निकलेगा सर उसके लिए हाँ मैंने n निकाला n है क्या सर है ये वहाँ? n by d। सो ये d माइनस 1 क्या है? सर पहले d निकालने के लिए सर 2 टू द पावर n मतलब जितने टर्म्स रहेंगे यहाँ पर 4 टर्म्स है 2 पावर 4 तो है फिर क्या? 2 टू द पावर 4 यस सर। तो मतलब वो नीचे होगा 16 और सर जो n होगा वो सर d माइनस 1 होगा। ऊपर 15 आएगा क्या? यस सर। आंसर सही है जो हमारा आंसर 11 पावर में 15/16। यही आया था क्या हमको आंसर? यस सर। सो 11 पावर अगर एक और है तो आपके हिसाब से 31/32 आना चाहिए। यस सर। हाँ सही है बेटा आपका जो आंसर है। सर ये क्वेश्चन और एक बार सॉल्व कर दीजिएगा। हाँ ये क्वेश्चन सर और एक बार सॉल्व कर दीजिएगा। एक्चुअली आपका देखिए जो मैं किया था ना हम कैसे किया इज इक्वल टू एक्स किया था ना। सर नहीं दिख रहा है सर। दिख सर नहीं रहेगा। दिख रहा। ओके सॉरी हम जब किए हैं रूट ऑफ 11 रूट 11 इज इक्वल टू एक्स किया हम कॉन्सिक्यूटिवली स्क्वायरिंग करते गए थे ना।
याद है? Yes sir, both side तो 11 consider into root of 11 root 11 root 11 is equal to x square. सो ऑब्वियसली 4 बार मुझे स्क्वायर करना पड़ा, सो यहाँ पावर 16 आएगा एट द एंड। 5 रूट्स है तो पावर 32 आएगा ना, ठीक है। 11 स्क्वायर इंटू 11 रूट 11 इज इक्वल टू एक्स पावर 4 आएगा नेक्स्ट स्टेज में। 11 पावर 4 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 11 रूट 11 इज इक्वल टू एक्स पावर 8 आएगा। 11 पावर 8 इंटू 11 पावर 4 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 16 आएगा, राइट? यस सर। तो बेसिकली यहाँ जो है x पावर 2 पावर n आएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर रूट्स है तो 4 बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? इस तरफ इज इक्वल 11 पावर, देखिए 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब आ रहा है, राइट? समझ में आ रहे? यस सर नो? यस सर। तो एक्चुअली इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा है ना, Yes sir. वैसा ही 11th में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम का एक दूसरा प्रोग्रेशन आता है, ठीक है। उस प्रोग्रेशन में आप देख सकते हैं 1 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये कैसा आएगा वो आप 11th में देख सकते हैं, या बाद में टाइम है तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 10th में ही करेंगे। सो 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पावर 4 माइनस 1, समझ में आ रहा है? 2 का नेक्स्ट पावर से माइनस 1 करना पड़ेगा, क्लियर? इज इक्वल टू एक्स पावर 2 पावर 4, राइट? सो एक्स इज इक्वल टू 11 पावर 2 पावर 4 माइनस 1 बाई 2 पावर 4 आ रहा है। अगर वही 5 नंबर्स है तो 5 स्क्वायर रूट्स है तो 11 पावर 2 पावर 5 माइनस 1 बाई 2 पावर 5 आएगा, क्लियर है? सो आप जो डिराइव किया फॉर्मूला सही है, मतलब वही आएगा आंसर। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए रूट 11 रूट 11 रूट 11 रूट 11 रूट 11 ऐसा करके 10 बार है 10 टाइम्स, तो आंसर क्या होगा? 11 पावर नीचे 2 पावर 10 आएगा, ऊपर 2 पावर 10 माइनस 1 आएगा, क्लियर है? Yes, sir. ओके और नॉट? Yes sir. तो अगर 11 टाइम्स अगर 12 टाइम होगा तो 2 टू द पावर 12 होगा। क्या है? तो अगर मतलब रूट 11 रूट 11 रूट 11 रूट 11 करके अगर 2 या 13 टाइम्स होगा तो 2 टू द पावर 13 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 13 होगा ना। हाँ, अगर 30 बार 11 है के पावर तो में जितना बार है उतना n है। सर यही है सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ सर यही है सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी जीपी हाँ जीपी, यही है सर। ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बाद में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फॉर्मूला माइंड में रख लीजिए, ठीक है, अगर इसका समझना है तो, ठीक है। Sir, next test polynomial का होगा। क्या है? Sir, next test polynomial का होगा। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट पॉलिनोमियल का होगा बेटा। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, इसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है। ओके सर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप में आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है सर। ऑलरेडी भेज दिया मैंने। जीपी का टेस्ट सर टेस्ट कब होगा सर? क्या है बेटा? सर टेस्ट कब होगा? आप थोड़ा सा रिवीजन करने दीजिए, रिवीजन थोड़ा सा होने के बाद हम मोस्टली नेक्स्ट संडे होगा। सर एपी का टेस्ट? हाँ सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का?
अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का टेस्ट के बारे में आप राजीव सर से बात करिए, ठीक है? सर ये सर क्वेश्चंस का रियल नंबर्स वाला रियल नंबर्स वाला हुआ था ना बेटा टेस्ट? आप इसका हाँ बोल रहे सर, हैं क्या? बट आप बोले थे कि प्रैक्टिस ये क्वेश्चंस के लिए क्या? हाँ सर। मैं सेंड कर लेता हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर सर सॉल्यूशन थोड़ा भेज दीजिएगा सर, तो फिर इजी होगा सर वेरीफाई करने की सही है या गलत। इसका सॉल्यूशंस नहीं है बेटा, एक ओके देखता हूँ, मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है? सॉल्यूशंस चेक करके देता हूँ। ओके सर। सर ओके। आज शायद डाउट क्लास ही हो गया। हाँ हाँ, आज का पूरा डाउट से हुआ, ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास हम पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस करेंगे, ओके? थैंक यू सर। हाँ हाँ, बाय बाय सर सबको। वो नंबर सिस्टम भेज दीजिएगा सर। हाँ मैं भेज देता हूँ, ठीक है? कल तक भेज देते हैं। थैंक यू सर सर। उसका सर आंसर भी भेज दीजिएगा सर। क्या है? सर उसका आंसर भी दे दीजिएगा, ऑप्शन ठीक ऑप्शन। है, ठीक ठीक ठीक। ये सर ऑप्शन भी भेज दीजिएगा तो इजी होता है हाँ सर हाँ हाँ, करके। ठीक ठीक। बाय सर। ओके बेटा, बाय सर। हाँ बाय बाय। थैंक यू सर। सर उसको स्क्रीन शेयर किया है। कौन है बेटा वो? देखिए बेटा, हाँ सर, 10x. शुभम सिंह। Okay, someone has done the screen share. Tan alpha is equal to x by x plus 1. Tan beta is equal to 1 by 2x plus 1. Alpha plus beta is equal to how much? Okay बेटा, निकाल सकते हैं, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं, यही है ना? सो एक्चुअली क्या है बेटा, एक फॉर्मूला है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें। tan of alpha plus beta is equal to tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha tan beta, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका 10th में नहीं है बट 11th में आएगा। समझ में आ रहे? कौन है शुभम? यस सर। सो अब इस फॉर्मूला को यूज करके tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर निकालने के लिए कोशिश किया तो x बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 1 माइनस x बाई एक्स प्लस 1 इंटू 1 बाई 2x प्लस 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस सर। इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कुछ कैंसिल करके 1 आएगा। एक बार आप यस खुद से करके देखिए। यस यस सर। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 आया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है? कौन सा एंगल का tan 1 होता है? 45 डिग्री। 45। 45। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, ये पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? ओके सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है बेटा, गुड नाइट सबको। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। बी सेफ। बाय सर। गुड नाइट बेटा सबको।